ये कहानी है पीपल गांव की। एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छांव और सीधे सीधे लोग रहते हैं। आजकल जमाने में चेहरे साफ होते हैं, नियत नहीं। लोग मुस्कुराहट के पीछे धोखा छुपा कर रखते हैं। ईमानदार इंसान को लोग कमजोर समझ लेते हैं, पर वक्त सबका हिसाब करता है, क्योंकि चालाकी से जीती हुई बाजी सच्चाई के सामने ज्यादा देर टिकती नहीं है। तो आइए सुनते हैं एक ईमानदार लकड़हारे रघु और चालाक भोले सेठ की। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, पीपल गांव। उस गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा रघु। रघु के पास न कोई बड़ी जमीन थी, न पैसा, न कोई सहारा। उसकी रोजी रोटी सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और उसके सच्चे इरादों पर टिकी थी। लेकिन उस जंगल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। जो भी जंगल के बीच वाले हिस्से में जाता, उसे कोई हंसता हुआ सुनाई देता। लोग कहते थे, वहां या तो कोई खजाना छुपा है या फिर कोई ऐसा राज जो इंसान की किस्मत बदल दे। और एक दिन वही जंगल रघु की जिंदगी बदलने वाला था। एक दिन रघु कहता है, अरे वाह, आज तो कमर ऐसे दुख रही है जैसे कल मैं लकड़ी नहीं पूरा पहाड़ काट कर लाया हूँ। तभी वहाँ चीकू आता है। अरे रघु, तू लकड़ी कम और बातें ज्यादा काटता है। और तू काम कम रोटी ज्यादा खाता है। काम तो मैं भी करूं, पर मेरी शक्ल देख के कुल्हाड़ी भी डर जाती है। दोनों हंसते हैं। रघु गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल साफ था। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था। गांव वाले उससे प्यार करते थे, लेकिन गांव का एक आदमी उससे हमेशा जलता था, भोला सेठ। भोला सेठ गांव का सबसे चालाक व्यापारी था। वह गरीबों से सस्ती चीजें खरीदता और शहर में महंगे दामों पर बेचता। उसकी मुस्कान मीठी थी, लेकिन इरादे जहरीले। भोला सेठ नकली मुस्कान के साथ, अरे रघु भाई, तुम तो बहुत मेहनती आदमी हो। तुम्हारे जैसी लकड़ी कोई नहीं लाता। सेठ जी, मेहनत तो बस पेट के लिए करता हूँ। देखो, आज से जो भी लकड़ी लाओगे मैं दोगुने दाम दूंगा। सच में? अरे हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? जंगल के बीच वाले हिस्से से लकड़ी काट कर लानी होगी, वही सबसे कीमती होती है। रघु थोड़ा चौंकता है। जंगल का बीच वाला हिस्सा, वही जगह जहां से हंसी की रहस्यमयी आवाज आती थी, जिस रास्ते पर गांव वाले शाम ढलने के बाद पैर तक नहीं रखते थे। और भोला सेठ रघु को वहीं भेजना चाहता था। जंगल का रास्ता। रघु अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। चीकू ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे ओ पगले, वहां मत जा। लोग कहते हैं वहां पेड़ नहीं, राज काटने पड़ते हैं। और मैं राज काटने में भी उस्ताद हूँ। ठीक है, अगर कोई भूत मिले तो बोलना, पहले चाय पियो फिर डराना। अगर भूत ने चाय मांग ली तो तेरे घर भेज दूंगा। रघु जंगल के अंदर बढ़ता गया। पेड़ घने होते गए, हवा ठंडी होती गई, और अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजी। रघु के कदम वहीं रुक गए। कौन है जो सच बोलता है, वही मुझे देख पाता है। रघु ने इधर उधर देखा, और तभी एक पुराने बरगद के पीछे से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा बाहर आया। अरे बाबा, आपने तो मेरी आधी जान निकाल दी। अभी आधी ही निकली है, लोग तो पूरी छोड़ जाते हैं। ये बाबा मजाकिया भूत है क्या? मैं भूत नहीं हूं, इस जंगल का रखवाला हूं। तू लकड़ी लेने आया है या किसी के झूठ का बोझ उठाना है? क्या मतलब? जिसने तुझे यहां भेजा है उसका इरादा लकड़ी नहीं, कुछ और है। तभी बाबा उसे जंगल के बीच एक सूखे पेड़ के पास ले गए। वहां जमीन पर कुछ पुराने निशान, टूटी रस्सी और लोहे का संदूक आधा मिट्टी में दबा हुआ था। रघु की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? सालों पहले इसी जंगल में एक व्यापारी ने अपने साथी को धोखा देकर खजाना छुपाया था। वही व्यापारी आज के भोला सेठ का बाप था। क्या? और अब भोला सेठ तुझे यहां इसलिए भेज रहा है
ताकि तू उसके लिए ये संदूक निकाल दे। रघु की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आया, भोला सेठ अचानक इतना मेहरबान क्यों बना था। वह लकड़ी नहीं, छुपा हुआ खजाना चाहता था। मतलब सेठ ने मुझे मजदूर नहीं, मुफ्त का गधा समझ रखा था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि गधा भी कभी कभी लात मार देता है। तो बाबा अब क्या करें? धोखेबाज को उसकी ही चाल में फंसा। बाबा ने रघु को एक चाल सिखाई। रघु ने संदूक को वही छोड़ दिया, लेकिन उसके ऊपर सूखी पत्तियां और लकड़ियां रख दी। फिर उसने जानबूझकर गांव जाकर भोला सेठ को सेठ जी, बताया। जंगल के बीच मुझे कुछ मिला है। क्या मिला? मेरा मतलब लकड़ी कैसी थी? लकड़ी तो बहुत थी, लेकिन वहां एक पुराना संदूक भी दबा है। भोला सेठ, संदूक? हाँ, बहुत भारी है, मैं अकेला नहीं उठा पाया। कोई बात नहीं, मैं मदद कर दूंगा। रघु ने पहली बार देखा। भोला सेठ की मुस्कान में लालच खुलकर नाच रहा था। रात होते ही भोला सेठ चुपके से रघु के साथ जंगल पहुंचा। वहां चारों ओर सन्नाटा था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। और फिर वही हंसी फिर गूंजी। ये कैसी आवाज है? सेठ जी, आपने ही तो कहा था जंगल के बीच वाली लकड़ी कीमती होती है। हाँ, लेकिन हंसती क्यों है? शायद उसे भी पता है कि आज कौन फंसने वाला है। उसके बाद वो दोनों वहां से आके चले जाते हैं। जैसे ही भोला सेठ ने संदूक उठाने की कोशिश की, उसके पैर के नीचे की मिट्टी धंस गई और वह सीधे में जा गिरा। अरे बचाओ, बचाओ मेरी कमर, मेरा घुटना, मेरा लालच, अरे नहीं। तभी अचानक अंधेरे में से बाबा सामने आए, लेकिन इस बार उनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे और चीकू भी। तभी चीकू कहता है, अरे वाह, सेठ जी तो खजाने के साथ खुद भी जमीन में निवेश हो गए। मुझे बाहर निकालो, मैं सब सच बता दूंगा। सच? कौन सा? हाँ, मैं तुम्हें धोखा देकर खजाना निकलवाना चाहता था। मेरे बाप ने भी यही किया था और मैं भी वही करना चाहता था। गांव वालों ने सब सुन लिया। भोला सेठ की पोल खुल चुकी थी। जिस आदमी को लोग समझदार व्यापारी मानते थे, वह असल में लालच का गुलाम निकला। तभी भोला सेठ कहता है, रघु और सभी गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने तो धोखा सोच समझ कर दिया। अब सबकी नजर उस संदूक पर थी। धीरे धीरे उसे खोला गया और जब उसका ढक्कन उठा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें रखी थी कुछ पुरानी किताबें, एक नक्शा और एक चिट्ठी। तभी चीकू कहता, अरे ये कैसा खजाना है, इसमें मेरे एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं निकलेगी। फिर रघु कहता। चिट्ठी में क्या लिखा है? रघु ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, असली खजाना सोना नहीं, जंगल की रक्षा करने का ज्ञान है। जो इस जंगल को बचाएगा वही आने वाले समय में सबसे अमीर होगा। उस नक्शे में जंगल के उन हिस्सों का पता था जहां दुर्लभ औषधीय पेड़ पौधे उगते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे गांव ने जंगल की जड़ी बूटियों, सूखी लकड़ी और प्राकृतिक चीजों से काम शुरू किया और कुछ ही समय में पीपल गांव खुशहाल हो गया। और भोला सेठ, उसे पहली बार समझ आया कि लालच से मिला धन टिकता नहीं, लेकिन ईमानदारी से मिला सम्मान कभी नहीं मिटता। याद रखना, कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जा सकते हैं, लेकिन झूठ और लालच से इंसान खुद कट जाता है। उस रहस्यमयी जंगल की हंसी आज भी सुनाई देती है, लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं, हाँ। क्योंकि वे जान चुके हैं वो हंसी किसी भूत की नहीं, सच की हंसी है। और सच देर से ही सही, धोखे पर हमेशा जीतता है। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच इंसान को अंधा बना देता है। ईमानदारी और समझदारी सबसे बड़ा खजाना है। धोखा देने वाला अंत में खुद फंसता है। प्रकृति का असली धन उसकी रक्षा में है, लूट में नहीं।